नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। यूपी के विधानसभा चुनाव में अब एक साल से कम का वक्त रह गया और नवाबगंज का एक ऐसा इलाका है जिस पर पूरे बरेली की नज़र होगी। इसी सिलसिले में हम तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो समाज सेवी हैं, उन लोगों से तमाम से बात कर रहे हैं और ख्यालात जान रहे हैं, किस तरह के विचार हैं। एक ऐसा ही नाम नवाबगंज में बेहद मोहब्बत के तौर पर, प्यार के तौर पर लोगों के दिलों में उसने कम ही वक्त में जगह बनाई, वो है रमेश गंगवार। एक गांव से निकलकर उन्होंने संघर्ष की दास्तान लिखी और वो मुकाम हासिल किया जो यकीनन काबिल तारीफ भी है, काबिल फ़ख्र भी है। ये उनका घर है, मैं चाहता हूँ कैमरे की नज़र से दिखाया जाए। ये उनका घर है दलेर नगर, जो कि बिल्कुल रोड पर पड़ता है। ये उनका घर है और ये ईंट गारे मिट्टी से बना ये घर। लेकिन आप इस घर के एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलवाऊंगा जो गरीबों का मसीहा है, जो हर परेशान हाल की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहता है। उसकी ज़िंदगी में भी सुकून है, लेकिन फिर भी जो इंसानियत का, जो समाज सेवा का जो जज्बा है, वो यकीनन काबिल तारीफ़ भी है और काबिल फ़ख्र भी है। हज़ारों लोगों की शादी करवा चुके हैं और एक साथ उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों की शादी करवाई थी। ये पूरा नज़ारा है। मैं चाहता हूँ पूरी बिल्डिंग को दिखाया जाए, उसके बाद हम तमाम उनके समर्थकों से और ख़ुद रमेश गंगवार जी से भी मुलाकात करेंगे कि किस तरह के ख्याल हैं और किस तरह की जहन में बातें चल रही, क्योंकि अब मई का जो महीना है वो ख़त्म होने को है और उसके बाद वक्त बढ़ेगा तो फिर चुनाव की जो बहार है वो आएगी। और इसमें जो है रमेश गंगवार जी का नाम जो है बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जा रहा है, क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है पिछले कुछ सालों में वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। उनकी ज़िंदगी की दास्तान बेहद संघर्ष से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे करके जो उन्होंने मुकाम हासिल किया वो यकीनन काबिल तारीफ़ भी है। पूरा घर है, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से कैमरे की नज़र से दिखाया जाए। घर में रमेश गंगवार रहते हैं, लेकिन जनता से जो जुड़े हुए हैं, संघर्ष की ज़िंदगी जीते हुए, वो संघर्ष क्योंकि मैंने खुद भी देखा, इसी वजह से हर गरीब और जो है, जो परेशान हाल है, उसके वो मसीहा के तौर पर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी चुनाव में एक साल से भी कम का वक्त रह गया, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि दिलों में एक मोहब्बत है और वो अपनी तरफ खींच लेती है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, नौजवान भी हैं जिनका पहली बार भी बहुत सारों का वोट बना है। हम उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ रमेश गंगवार जी की मोहब्बत में आए थे, क्या अंदर आप देखिए उनका साथ? उनकी मतलब जनता के उनसे बहुत अच्छा प्रति लगा हुआ है और उन्हें जनता दिल से चाह रही थी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम अत्तड़ नजराना से रहने वाला हूँ। अच्छा, आप बताइए। अच्छा, क्या रमेश जी के अंदर आप क्या ऐसी बात देखते हैं इसकी वजह से आप इतनी दूर से यहाँ खींचे? ये सर बहुत ही समाज सेवी है, बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं और गरीब कन्याओं का मतलब विवाह करता है अच्छे से। जी, आप भी बिल्कुल। अब और भी हमारे साथ नौजवान हैं। नौजवान की अहमियत बहुत होती है, लेकिन हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है, भविष्य है, वो नौजवान कानों पर है। विधानसभा के चुनाव में भी एक साल से भी कम का वक्त रह गया। आप रमेश जी की मोहब्बत में इस गर्मी में यहाँ मौजूद हैं, क्या वजह है, क्या उनके अंदर खासियत है? सबसे पहली बात, इस न्यूज़ के माध्यम से मैं समाज सेवी श्री रमेश गंगवार जी का बस इतना ही कहूँगा कि गरीबों का अगर किसी ने दर्द समझा है तो वो एक ही नाम है, रमेश गंगवार। पूरी बरेली में आप घुमाएंगे, लेकिन अगर पैसे बांटने वाला कोई शख्स है बरेली के अंदर तो वो रमेश गंगवार ही है। आज कोई भी गरीब चाहे किसी भी मुसीबत में आ जाए, उसके अगर टांग पर प्लास्टर है तो ये फ़ोन लगाने का काम तो करेंगे ही करेंगे, साथ में उसे पैसे भी देंगे। कोई लड़की को लेके आ जाए तो उसे बेटी समझ कर उसका कन्यादान के लिए पैसे देंगे। और इतनी तमाम इनने ऐसे काम किए हैं जिनको शायद मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। लोगों के दिलों पर राज करने वाले ऐसे मेरे बड़े भैया रमेश जी इस बार जरूर कामयाब होंगे। तो सबके अपने ख्यालात हैं और बहुत ही खूबसूरत बात। आप भी कुछ कहना चाहते हैं रमेश जी? रमेश जी गरीबों के मसीहा है इस नवाबगंज के अंदर। राजनीति तो आज तक बहुतों ने करी है यहाँ पे, विधायक भी बने, आए गए, इलेक्शन के समय तो लोग दिखाई देते हैं। मैं गरीबों को सुनने वाला नवाबगंज के अंदर आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ। रमेश जी एक ऐसे शख्स हैं जो विधायक ना होते हुए भी इन्होंने जनता की बाहरी सेवा करी है और रात दिन ये जनता के लिए हाजिर है। तो तमाम लोग हैं, नौजवान भी हैं। हम थोड़ा सा और
बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनकी दुआएं बहुत अहमियत होती है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से दूर तक जहाँ जहाँ हमारी नज़र जाती है लोगों का एक पूरा जमावड़ा है। हमारे साथ एडवोकेट शारिक खान साहब मौजूद हैं, जिनकी शख्सियत को मैं अगर अपने अल्फाजों में लफ्ज़ों में कहूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि एक चिराग को एक दिए के बराबर मानो। वो खुद भी अपने एक चिराग की तरह। मैं उनके लिए एक शेर भी पढ़ना चाहता हूँ कि मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। वो उसी तरह के हैं। उन्होंने मुकाम ज़िंदगी में तमाम हासिल की, संघर्ष की ज़िंदगी जी और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रमेश जी के बेहद करीबी इंसान हैं, बेहद सादा पसंद इंसान है। और अगर आप तलफ़्फ़ुज़ और भाषा शैली और जो तरीका है बात करने का अगर आप सीखना चाहें तो एडवोकेट शारिक खान साहब के साथ आएँ। वो एक अपने ही यूनिवर्सिटी। मैं चाहता हूँ कि आप किस तरह से रमेश जी को देखते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा साथ रहा है और आपने यहाँ की सियासत को भी देखा है नवाबगंज की। मुझसे आप कहीं बड़े हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो क्या अलग देखते हैं आप? मैं तो जो शुरुआत करूँगा वो इकबाल साहब के शेर के साथ में कहना चाहता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये नवाबगंज की खुशकिस्मती है कि ऊपर वाले की मर्ज़ी से और नवाबगंज की खुशकिस्मती से नवाबगंज में रमेश गंगवार जैसे दरिया दिल इंसान का हम लोगों से जुड़ाव हुआ और मेरी उनसे दोस्ती हुई, मेरा उनका साथ हुआ। और मैंने जब देखा कि उनका जज्बा देखा, गरीबों का, मज़लूमों का, मरीज़ों का, पढ़ने वाले बच्चों का, खेलने वाले बच्चों का, इन सब लोगों को आगे बढ़ाने का जब मैंने जज्बा देखा तो मैं भी सोचने के लिए मजबूर हो गया कि मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उनके साथ में मिलकर शायद कहीं 2-4% मैं भी कोई काम ऐसा कर पाऊँ जिससे समाज की, लोगों की दुआएं और लोगों की निगाह में इज़्ज़त मेरी भी बढ़े। जी मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ से जानना चाहता हूँ कि सियासी समीकरण बदलते रहते हैं और बदले भी हैं, कोई कहने की बात नहीं है। इस बदले सियासी समीकरण में तो रमेश जी हैं, क्योंकि उन्होंने भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, क्या जहन में उनके चलता है? क्योंकि आप उनके सबसे करीबी दोस्त है, मैं चाहता हूँ उस पर भी आप रोशनी पड़ा। देखिए, मैं कोई पार्टी या कोई नेतागिरी वाली बात मैं अभी नहीं कहना चाहता आपसे। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि जो आदमी, जो इंसान अपनी खुद की मेहनत से कमाई हुई दौलत और रकम से गरीबों, मजलूमों, पढ़ने वाले बच्चों, मरीज़ों की अपनी जेब से इतनी मदद कर रहा है, तो जनता की एक आवाज़ है, जनता का एक ख्याल है, जनता की एक सोच है कि अगर ऐसे इंसान को हम अपना जनप्रतिनिधि चुन लें, हम इनको वोट देके अपना विधायक चुन लें, और जब विधायक निधि, सरकार, विधानसभा में सवाल करने लायक जब शख्सियत एक वहाँ पहुँच जाएगी तो नवाबगंज का नाम पूरी उत्तर प्रदेश में एक अलग सुर्खियों में चमकेगा। यहाँ का विकास, यहाँ का मोहब्बत और यहाँ के सभी धर्मों की एकता के बारे में यहाँ की आवाज़ पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बनेगी। इसलिए मुझे लगता है कि रमेश जी को ज़रूर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जनता की एक मांग है। पूरी नवाबगंज विधानसभा की ही नहीं, मैं तो ये देखता हूँ कि बड़े बड़े दूर दराज के दूसरी विधानसभाओं के लोग भी इनके पास मदद के लिए आते हैं, और ये बगैर ये देखे कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, किस गुट का है, किस पार्टी का है, ये उसकी दरिया दिली के हिसाब से मदद करते चले आए। बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में तमाम बात कही। मैं एक और बात बताता चलूँ कि रमेश जी ने एक बहेड़ी के शख्स को ज़रूरत थी, उसका कहीं सिलेक्शन हुआ और एक बड़े उस पर हुआ, उसको जाना था विदेश तक का, उसको दौरा करना था, लेकिन उस पर पैसों की कमी थी। वो पूरा वाक़या भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उसकी भी उन्होंने मदद की। नहीं, आप समझें कि बहेड़ी यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूरी पर है। कोई वहाँ वोट की बैंक की बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद जो है बहुत सारी बातें हैं, कुश्ती के लिए उसको जाना था। अब हम रमेश जी के ही पास आएंगे। हम चाहेंगे कि हमारी जो हर सवाल है उसका वो जो है जिस खूबसूरत शख्सियत है उसी तरह से वो दें। सबसे पहले मैं आपके लिए आपकी जो शख्सियत है उसको और सबसे अलग इसलिए सोचता हूँ क्योंकि वही बात है कि मैं कतरा होकर भी तूफ़ानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आदमियों पर भारी है और ये सच्चाई भी है। एक कोई पार्टी से नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत, अपने संघर्ष से। आप समझिए कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की,
यहाँ तक कि रमेश जी ने एक दौर में उनके पारिवारिक लोगों ने एक तरह से जिसको हम बोलते हैं मजदूरी करना, मेहनत करना, उसके बावजूद भी लगे रहे और अपनी ज़िंदगी में तमाम मुकाम वो हासिल किए जो एक आम इंसान का सपना होता है। उसी दर्द को लेकर, उसी टीस को लेकर वो नवाबगंज आए और यहाँ पर गरीब मजलूम जो भी मुफलिस लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके मसीहा के तौर पर सामने आए। किसी भी पार्टी में नहीं है, अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से वो लोगों की मदद करते हैं, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है और सियासत से भी अलग है। मैं चाहता हूँ ये जानना कि सबसे पहला सवाल मेरा यह होगा कि आप किसी पार्टी से नहीं हैं, जहन में किसी तरह की कोई पार्टी का ख्याल चल रहा है और क्योंकि अब चुनाव में 1 साल से भी कम वक्त रहेगा। पार्टी का तो जिस तरह हमारी जनता जो हमें सुझाव देगी हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और जनता का भरपूर प्यार, जनता के प्यार की वजह से ही हमने आज ये मुकाम हासिल किया है और हम लोग बहुत जल्द ही पार्टी ज्वाइन करके और राजनीति में कदम रखेंगे। हम आप सब लोग और जो बिहार के लोग हैं नवाबगंज के बरेली के, वो रमेश गंगवार को इसलिए जानते हैं कि वो एक बड़े समाज सेवी व्यापारी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में पीछे बहुत बड़ा संघर्ष रहा होगा। मैं चाहता हूँ उस पर भी 2 लफ्ज़ ज़रूर कहें ताकि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं अपने संघर्ष से पीछे हटती है, मेहनत से पीछे हट रही है, वो चीज़ों को देखें, आपसे सीखें। मैं चाहता हूँ उस पर भी ज़रा सी रोशनी डालें। हम लोगों ने क्योंकि बचपन में पिताजी का भी साया नहीं था, माताजी का भी साया उठ गया था, तो हम लोगों ने पूरे जीवन संघर्ष किया और संघर्ष का कहीं न कहीं फल ज़रूर मिलता है। मेहनत का फल हमेशा मिलेगा। अगर आपने सही नियत और सही दिशा में मेहनत की है तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और हमने इसके साथ भी ये सोचा कि भाई अगर हम कुछ कमा रहे हैं, कुछ अपने व्यापार, तो इसमें जिस तबके जिस जगह से हम उठ के आए हैं उन लोग हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और उन लोगों की हमारे हाथों से हमेशा मदद होती रहे। उसी का ये नतीजा है कि हमने पिछले साल भी एक लड़का कुश्ती में जा रहा था, गजेंद्र गंगवार है बहेड़ी का, उसको किराए के लिए पैसे नहीं थे तो भी हमने उसे 51,000 रुपये मदद की। और बहुत बच्चे जिनके मेडिकल में दाखिले के लिए पैसे नहीं थे, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने हर जगह पर उनकी मदद की जो हमारे लायक जो था और हम आगे करते भी रहेंगे लोगों की मदद। यकीनन हमारे समाज में जब इस तरह की शख्सियत होंगी जैसे रमेश गंगवार है, तो बिना स्वार्थ के, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, सिर्फ अपनी मेहनत का जो उन्होंने कमाया उसी से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। बहरहाल अहम बात यह है कि जो उनका विज़न है वो एजुकेशन पे बहुत फोकस है, उनका सड़कों पे बहुत फोकस है। इसके अलावा और भी जो तमाम चीज़ें हैं कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि नवाबगंज की जब हम पूरे सूरत हाल देखते हैं तो यहाँ 70% से ज़्यादा कृषि पर आधारित लोग हैं। उनके लिए जहन में विज़न है तमाम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेडियम का जिक्र होता है बार बार, उसके लिए भी उन्होंने पहल की है, साथ में और भी चीज़ें हैं। यकीनन ये तो गर्व में छुपी बात होगी कि किस तरह की सूरत हाल होगी, सियासी समीकरण क्या बनेंगे, लेकिन अभी मेरे जहन में बस वो शेर आ रहा है कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और वही मोहब्बत का पैगाम रमेश गंगवार जी बिना स्वार्थ के दे रहे हैं, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से।